दोस्तों हमें काम सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाना। आपने आज मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। मुख्यमंत्री जी हर चीज का ध्यान रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो धरने पे बैठे हुए, हमने उनके बात सुनी, उन्होंने मंत्रियों को भेजा। 2 बार राजेंद्र यादव जी आए, 2 बार सुभाष गर्ग साहब से बात हुई और कई बार आरएस अधिकारी हमारे धरने में आए। दोस्तों आपने बड़े बड़े धरने देखे होंगे, लेकिन लगातार 6 दौर की वार्ता हुई। यहाँ मंत्री धरना स्थल पे भी आए, आरएस अधिकारी भी धरना स्थल पे आए और लास्ट में जब समाप्त हुआ तो 2 मंत्री हमारे बीच में। क्योंकि दोस्तों हमारा संघर्ष लगातार रंग ला रहा है। कमेटी जो बनी है, कम से कम बेरोजगार अपनी बात रख सकते हैं। यही नहीं, जो तमाम जो हमसे जुड़े हुए हैं 24 जो बिंदु और अन्य मांगे हैं वो बेरोजगार वहां मंत्रियों के सामने रख सके कि ये समस्या है, जिससे बेरोजगार निस्तारण हो सके। एक उनको मंच मिला है। इसके अलावा जो अतिशीघ्र जो भर्तियां होने वाली है उनके लिए कहा कि हम धीरे धीरे मीटिंग लेकर उनको अतिशीघ्र जल्द से जल्द करेंगे। इसके अलावा दोस्तों नई भर्तियों के लिए कहा है कि 1 महीने के अंदर, उन्होंने कहा फरवरी जो महीना चल रहा है ये और मार्च में कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी। जब हमारी कार्यविभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई थी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए, नई भर्तियां बहुत जल्द जारी होंगी। अभी ऊर्जा विभाग में जो भर्तियां जारी हुई वो वित्त विभाग में पड़ी थी, लेकिन बोले कि जो फाइल 12 दिन से पड़ी थी वो 12 मिनट में निकल गई आपके आंदोलन के प्रेशर से। तो दोस्तों अब धीरे धीरे भर्तियों की विज्ञप्ति आएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप थोड़ा सा, हम कह रहे हैं 1 महीने इंतजार कर लीजिए, आपकी भर्तियों की विज्ञप्तियां आपको मिलेंगी। यानी कि दर्जनों पर भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी। दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड की जो नई भर्तियां, उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी होगी। क्योंकि ग्राम सेवक की जो विज्ञप्ति जारी होनी थी वो इसलिए नहीं जारी हो पा रही थी क्योंकि अब इन्होंने जो एसएससी के आधार पर, जैसे एक कॉमन परीक्षा, जो एक प्री परीक्षा, जो मैंने एक ट्विटर के माध्यम से आपको अवगत कराया था, एक आपको इशारा किया था कि 2 एग्जाम हो सकती है, यानी कि, लेकिन यह है कि जो एक बार वो जैसे एसएससी में होता है, यानी कि कॉमन परीक्षा होगी, ये पास होने के बाद वो पटवारी जिस आधार पर वो एग्जाम दे सकता है, चाहे ग्राम सेवक। तो ये जो आज घोषणा हुई है, अब जल्दी ग्राम सेवक की विज्ञप्ति जारी होगी। इसके अलावा पटवारी के लिए भी दिशा निर्देश जारी होंगे कि ये प्री है और जो प्री जो एक और होगी और ये मेंस जो भी है उसके लिए भी अलग से निर्देश जारी होंगे। ऐसे में साथियों पटवारी के लोग इंतजार कर रहे थे केवल इसी वजह से कि जो आज घोषणा हुई है एक और जो कंबाइंड एग्जाम की, इसलिए पटवारी की परीक्षा तिथि जारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जल्द ही अब अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपकी परीक्षा तिथि जारी होगी, जैन की परीक्षा तिथि जारी होगी। इसके अलावा ग्राम सेवक, फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, टीआरए, इनकी विज्ञप्तियां भी जल्द से जल्द जारी होंगी क्योंकि अब निर्देश सरकार की तरफ मिल चुके हैं। दोस्तों लगातार वार्ता के दौर है, लगातार हम इतने मंत्रियों से मिले, अधिकारियों से मिले। दोस्तों सरकार है बनाया, लेकिन सबसे अच्छी बात निकली कि हमारे धरने में माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात से खुश थे कि आपने इस अखाड़े को, इस धरने को आपने राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया, आपने नॉन पॉलिटिकल रखा, जिससे उनको शौकत नई भर्तियों के साथ साथ जो मांगों को लेकर कमेटी का गठन किया और कहा कि नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द आएंगी। साथियों एक चीज और निकल के आई, क्योंकि जो हमें जो बैठक कार्रवाई का विवरण की जो हमें कॉपी मिली उसमें 2-3 मांगे छूट गई थी। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें तो मांगे छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम कमेटी में मंत्री अधिकारी रहेंगे तो उनको लाइए, उनके प्रतिनिधि मंडल से हम बात करेंगे और आप चाहो तो हम इसको जुड़वा देंगे। तो साथियों आप बिल्कुल नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई लोग उदास थे कि सूचना सहायक 2013 भर्ती का नाम नहीं आया। तो उनको कहूंगा आपका प्रतिनिधि से मेरी बात होगी, मैं उसको मेरे साथ लेके जाऊंगा जब मीटिंग होगी। इसके अलावा आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013, आशीष कुमार, उनके भरत कुमार, उनको मैं स्पष्ट बोल के उनके नंबर में सेव की जब वार्ता होगी जाएगी। क्योंकि कई बार रात को जो टाइपिंग हुआ था उसके बाद कई 1-2 मांगे छूटने से लोग नाराज थे। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपकी मांग आप खुद रखोगे, आपको मैं साथ वार्ता में लेके जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि आप वहां मौजूद थे, मैंने हर व्यक्ति को मौका दिया बोलने का, आगे आने का, हर जगह मौका दिया। दोस्तों इसके अलावा जो 14% वाला के फोन आए थे, दोस्तों इसमें साफ मना कर दिया था, व्यक्तियों को मैंने कह दिया था, उन्होंने मना कर दिया था, कोर्ट में मामला है, वहां से आ जाए तो अपन इसमें प्रयास करेंगे। वार्ड वाई की भी मुझे बाद में ज्ञापन मिला था, उनका भी मैंने पूछा दिया। एक थर्ड ग्रेड 2012 का, मैं इस संबंध में जो इनमें चाहे पंकज जी हो, चाहे श्याम हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे धनराज हो, चाहे नीतू हो और चाहे जो भी है इसमें जो लोग जुड़े हैं, इनसे मैं ये कहना चाहूंगा साथियों, जो हमारी वहां बात हुई थी उन्होंने ये कहा था आपकी जो 25 तारीख को सुनवाई था हम 24 तारीख को बात कर लेंगे और इसमें क्या है कि विभाग से विधिक राय और ले लेंगे। तो दोस्तों मीटिंग होगी तो आपका प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ जाएगा और उसमें वार्ता करके और वहां से हम दिशा निर्देश दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब मार्च में सुनवाई है, इसलिए कई चीजें मैं कह रहा हूँ बिंदु रह गए, इसलिए आप घबरा गए कि हमारा नाम नहीं है, इसलिए किसी पर आरोप नहीं लगा कि श्याम था, ओम जी था, धनराज था, हमारा नाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जो नाम रह गए भर्तियों के नाम, वो उनको साथ ले जाकर उनकी मजबूती से बात रखवाकर वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ पहले भी था आज भी। इसलिए साथियों जो मीटिंग होगी
शायद कल तक या रात तक पता चल जाए कब मीटिंग होगी। इस मीटिंग में आप लोगों की बात मजबूती से रखने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको साथ जाना, आपको मैं साथ लेके जाऊंगा। दोस्तों, एक राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 की जो आज सुनवाई थी, जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया कि राज्य स्तरीय मेरिट होनी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने पता किया है कि इसमें राज्य सरकार डीबी में जा सकती है, डीबी में अपील करने की सोच रही है। इसके अलावा आरएस भर्ती 2018 का फैसला सुरक्षित हो गया है, जल्दी ये फैसला ओपन होगा। पहले 2018 राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का जो फैसला सुरक्षित हुआ था, आज इसका फैसला सुरक्षित हुआ है, तो आरएस भर्ती का जल्दी होगा। लेकिन इसमें सरकार राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में डिवीजन बेंच में जा सकती है, यानी कि डिवीजन बेंच में जा सकती है, ये यहाँ तक मुझे संकेत मिले हैं। साथियों, एक चीज बता दूं आपको, जो नर्सिंग भर्ती 2018 में पहले लीगल ओपिनियन ली जाएगी, इसके बाद यदि वो भर्ती जिंदा होती है, फिर इनके लिए क्या रास्ता निकाला जाए, इसलिए कमेटी का गठन किया गया। उनके जो 5 बहनें वो मौजूद रहेंगे। एक चीज और बता दूं, जो लोग, क्योंकि मुझे जवाब नहीं देना, वो बहनें मौजूद रहेंगी। जो निर्णय वहां से हटने का निर्णय उपेन्द्र यादव ने लिया था, वो बहनें थी जो वार्ता में गई थी, उन्होंने निर्णय लिया था। सारी चीज मैंने कहा था ये संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ, वो संतुष्ट थी, उसके बाद हमने निर्णय लिया था। लेकिन लोग कितने कमेंट करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2018 भी कमेटी में वापस दी गई है, क्योंकि पिछले कमेटी में नहीं, सवाल ये उठता, लोग कहते हैं कमेटी कमेटी कमेटी। यह सवाल उनके सामने कहा था कि आपने 1.5 साल खराब कर दिया कमेटी के नाम पे, हमें आज तक पता नहीं भर्ती में क्या हुआ। उन्होंने, सुभाष गर्ग जी ने कहा कि इस बार 1.5 साल नहीं, 2 या 3 महीने से ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपके सामने जो होगा, आपके अभ्यर्थियों के सामने होगा, आपको बुलाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अभ्यर्थी इसमें मौजूद होंगे। एलडीसी भर्ती 2018 13 पंचायती राज 10,029 पदों की बात मैंने मजबूती से रखी थी। 10, 5, 7 जितने भी लोग हो, फिर भी मैंने इनकी बात रखी थी। एक बार तो मैं 7 वार्ता में भी लेके गया था, अनिल मेरे साथ गया था। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की मैं बात कर लूं, जो कोरोना योद्धा है, इनकी भर्ती के आदेश जल्द होंगे। ये होने वाली भर्ती है, इस पे सिद्धार्थ महाजन जी ने सहमति जता दी थी और सुभाष गर्ग जी ने भी नोटिंग कर दी थी। अब नोटिंग बाकी थी रघु शर्मा जी की, तो इस पे जल्दी ही आपको सकारात्मक, यानी कि मार्च से पहले, यानी कि जो चुनाव होंगे उससे पहले आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018। फार्मासिस्ट भर्ती पर निर्णय हो चुका है, वो 70-30, यानी कि जो संविदा पे लगे उनको 30, यानी कि इसमें एग्जाम होगी। अब कमेटी को निर्णय करना है, जो 4105 पदों के लिए जो कमेटी में पद बढ़ाने के लिए हम पूरा कोशिश करें पद बढ़ाए जाए, लेकिन इसमें एग्जाम होगी। ये फाइनल निर्णय हो चुका है, विभाग ने निर्णय ले लिया है। इसमें फार्मासिस्ट परीक्षा में एग्जाम, भर्ती की एग्जाम होगी, अब सीधी भर्ती नहीं होगी, एग्जाम होगी। और इसमें 4105 पद बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करें। जो फार्मासिस्ट के जो लोग वहाँ रुके हुए थे, मोहन जी, कैलाश मावर और 5-7 लोग थे, उनकी टीम थी, तो इसमें फार्मासिस्ट में परीक्षा होगी और इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की भी हमने बात रखी। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के लिए जो डीओपी सेक्रेटरी गैरा जी ने कहा कि इसका मार्च में परिणाम आ जाएगा। मार्च के लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने बोर्ड में बात की है। मार्च के लिए क्या, लैब टेक जो ईसीजी का परिणाम आपके सामने, इसकी हम मांग लगातार उठा रहे थे, ये परिणाम आपके सामने है। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती की जो हम मांग उठा रहे, शिक्षा विभाग उसकी सूची जारी हो चुकी है। दाऊ, उनके साथी सुनील शर्मा लगातार हमसे जुड़े हुए थे, उनको बधाई। और अब पीटीआई भर्ती की भी जल्द ही जारी होगी, पीटीआई की बाकी है, इस पे भी निर्देश दे दिए गए हैं। रीट 2016 साइंस मैथ, दोस्तों इसमें मैंने इतनी मजबूती से आपकी बात रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 877 पद खाली है उसमें आपकी सूची जारी करवा करेंगे। इसके अलावा सुभाष गर्ग साहब जी ने भी बातों ही बातों में ये बात भी कह दी, साइंस जो 2017 संस्कृत बाकी जो डीबी में गई, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन जो 16 में जो फैसला उसको हमें जाना पड़ा, लेकिन अब मैं डीबी में किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। जो संस्कृत विभाग 2017 की जो मामला है उसमें सुभाष गर्ग साहब ने कह दिया कि उस फैसला आते ही इसको मैं चैलेंज नहीं करूंगा अभी डीबी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, उसकी सूची जारी हो जाएगी। 2017 संस्कृत विभाग के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, वार्ता में अभी तय हो चुका है, वो चैलेंज नहीं करेंगे, वो सूची निकाल देंगे, उन्होंने वादा किया है। इसके अलावा रीट 2016 अंग्रेज जो साइंस मैथ के लिए साथियों, इसमें जो साइंस मैथ में आपकी सूची की जारी हो, उसमें मैंने पूरी चीजें उनको समझाई है। इसमें उन्होंने कहा कि जब मीटिंग होगी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हम बुलाएंगे, क्योंकि जिस दिन कमेटी की मीटिंग होगी, मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, तो उसमें संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उसमें चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों इसका आपका रास्ता नहीं गया, पवन जी, अशोक जी और तमाम लोग, इसमें उनके लोग भी आए थे, तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों एक है जो अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट में SLP वाली मैंने बात रखी थी, उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट की मीटिंग में ही इस संबंध में बात करेंगे कि SLP वापस ली जाए नहीं ली जाए, और क्योंकि अभी बोले कि हम लोग मौजूद हैं, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होना मौजूद होना अनिवार्य है, तो वो मौजूद होंगे, उस समय चर्चा होगी। जूनियर अकाउंटेंट 2013, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 जो अजमेर में बैठे हुए थे, उनकी भी मैंने बात रखी है।
वरिष्ठ क्योंकि दोस्तों जो कमेटी का गठन करके ये रखा गया कि वहां अधिकारी मौजूद हो, अभ्यर्थी मौजूद हो, इसमें क्या हो रहा, इस भर्ती का हो सकता नहीं हो सकता, कैसे हो सकता, अभ्यर्थी बताएगा और विभाग अधिकारी बताएगा, उनके सामने होना चाहिए, इसलिए इनको डाला गया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की जो वेटिंग वाला मामला है, कल मैं निदेशक मोदी जी से भी बात करके बताऊंगा, ये भी इसको रखा गया, उन्होंने निर्देश वहां भिजवा दिए हैं, है ना। सहायक अभियंता भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा, दोस्तों आपकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और अभी जो मेरी आज ही एडवोकेट साहब से बात हुई थी आरपीसी की, बोले कि उनके पास व्हाट्सएप पे तो आ गया, लेकिन उनके पास जो ओरिजिनल आदेश नहीं आया, जैसे आते ही वो एप्लीकेशन लगाकर जल्द सुनवाई करवाकर इसका स्टे तोड़वाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में मैं कल कोशिश करूंगा विभाग में बात करके उनके पास कॉपी जाए जिससे वो एप्लीकेशन लगाए। तो मैं इसके लिए IAN भर्ती 2018 के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, हमेशा आपका साथ दिया था, पुनः एक बार साथ दूंगा, जल्दी आपका परिणाम आए, क्योंकि आपके अभ्यर्थी फिर भी नहीं आए थे, फिर भी मैं लगातार मांग पत्र में ये शामिल था, आपकी आवाज उठा रहा था। छात्रावास अधीक्षक द्वितीय 2016 159, ये भी जो इसके राज्य मंत्री जो हैं राजेंद्र यादव जी ने कहा कि मैं खुद अधिकारियों की मीटिंग लूंगा, ये भर्ती क्यों नहीं हो पा रही, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद उसमें पूरी कोशिश करूंगा। LDC भर्ती 2018 की वेटिंग के लिए मामला भी रखा है, उन्होंने ARD को इसके निर्देश दिए कि इसमें आवश्यक जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, यह कमेटी ने उनको निर्देशित किया है। ऊर्जा विभाग की टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, उन्होंने कहा इसकी विज्ञप्ति भी जल्द से जल्द जारी होगी। और जो ऑफलाइन एग्जाम की मांग है, आयुष्मान छूट देने की मांग है, परीक्षा के अंदर राजस्थान देने की मांग है, ये सारी चीजें कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री BD कल्ला जी मौजूद रहेंगे, इनका प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहेगा, ये वहीं तय होगा, मैं खुद मौजूद रहूंगा। सबसे अच्छी बात है कि BD कल्ला जी की अध्यक्षता होगी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तो वो इसमें निर्णय ले सकते हैं, बाद में मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी निस्तारण करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथियों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी जो चाहे RS भर्ती 2021 हो, चाहे नई स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हो, पशुधन सहायक भर्ती हो, पंचायत राज JN भर्ती हो, PTI भर्ती हो, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हो, मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती हो, DLV की JN हो, IN हो, फायरमैन हो, सेफ्टी ऑफिसर, सैनिटर इंस्पेक्टर, TRA सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट, LDC प्रयोगशाला सहायक हो, कॉलेज शिक्षा की जो तमाम विभागों में रिक्त पदों पर हमने भर्ती निकालने की मांग की थी। आज 50,000 पदों पर घोषणा की है। जल्द से जो हमारी वार्ता हुई DOP में, क्योंकि DOP में सारी डिटेल उनके पास होती है अभ्यर्थनाओं को लेकर। उन्होंने कहा कि बहुत से ज्यादा, उन्होंने चार्ट दिखाया था, भर्ती का नाम नहीं दिखाया, बोले जल्द से जल्द ये विज्ञप्तियां जारी होंगी, आप इंतजार कर लीजिए मार्च में कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी। तो साथियों पूरी कोशिश की थी हमने, क्योंकि ये नई भर्तियों को लोग मौजूद भी नहीं थे, वहाँ अधिकतर लोग थे लंबित भर्तियों को लेकर, लेकिन हमने वहाँ अड़े रहे और लगातार आपने मीडिया में देखा होगा हमने नई भर्तियों की मांग की थी। कई नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी है और जल्दी आपकी विज्ञप्तियां जारी होंगी। जो हमने संघर्ष किया उसका परिणाम आपके सामने होगा। अब मार्च महीने का इंतजार करिए, ये फरवरी चल रहा है, ये इसका अंतिम, इसका इंतजार करिए, आपकी भर्तियां विज्ञप्तियां भी जारी होंगी। शायद जल्द ही अधीनस्थ बोर्ड भी आपको खुशखबरी दे दे, जो अन्य जो भर्तियां की है उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। दोस्तों जो उपनिरीक्षक भर्ती 2021 आयुष्मान के लिए हमने कहा है, इसमें छूट के लिए हमने बात रखी है, इसमें छूट दी जाए, उन्होंने सहमति जताई है, तो इसमें छूट मिले इसलिए हमने बात रखी। पंचायत सहायक का मानदेय बताया, नियुक्ति के संबंध में भी हमने लिखा है, इन्होंने विभाग को लिखा है इस संबंध में, और मंत्री जी के मामला जो शिक्षा मंत्री जी के की तरफ ये गया है, तो ये भी मैंने मांग रखी है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 इनके अभ्यर्थी जो नरेंद्र, जो तमाम लोग मौजूद थे, अब ये लोग जो मीटिंग होगी इसमें शामिल होंगे, वो विभाग के अधिकारी से पूछेंगे किस कारण से नहीं आ रहा, ये तमाम लोग मौजूद होंगे, इनको मैंने आज सुबह बता दिया था। दोस्तों लाइब्रेरी में भर्ती JEE डिप्लोमा की जांच जल्द से जल्द, इस संबंध में SOG से वहां से SOG से जल्द के लिए वहां बोला जाएगा कि जल्द से जल्द इनकी जांच की रिपोर्ट दी जाए कि इन दोनों में क्या हो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जाए लाइब्रेरियन की और JEE डिप्लोमा की। इसमें भी उन्होंने SOG को नियमानुसार के लिए कमेटी का कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे, क्योंकि आज हमें जो लिखित में दिया है, और इसमें उन्होंने मेरे अभी आज ही बात हुई थी कि इस पे कार्य शुरू हो गया, विभागों को लेटर लिखना शुरू हो गया, जो हमें लिखित में दिया इसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए विभागों को लेटर लिख रहे हैं। राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का अभ्यर्थियों को कोटा समाप्त करने को लेकर लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसमें DOP सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी ने कहा कि उपेंद्र जी आप कह रहे हो, लेकिन हमने कोशिश की है, हमने तमाम राज्यों के सेक्रेटरियों से हमने मंगवाई थी, लेकिन वहाँ हर भर्ती में नहीं है, कुछ भर्तियों में आपके पास सबूत हो तो मुझे दीजिए। तो मैंने ये कहा साहब इस बार जो मीटिंग होगी तो तमाम राज्यों की पॉलिसी में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों जो मीटिंग होगी बाहर राज्यों की जो तमाम सबूत मैं लेके जाऊंगा, किसी राज्य किसी अभ्यर्थी के पास है वो मुझे, और तो अन्य राज्यों में अभी उत्तर प्रदेश में भी फर्स्ट ग्रेड में किया गया, वो विज्ञप्ति भी मेरे पास है। तो उन्होंने हेमंत गेरा जी ने मुझसे इसमें सबूत मांगे, जयसिंह जी ने मांगे, तो जो मीटिंग होगी इसमें मैं खुद दूंगा।
बेरोजगार आयोग का गठन जो अब एक कमेटी के ऊपर ही छोड़ा गया, इसको मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि लोग हमारी मेहनत और संघर्ष पर सवाल उठाते हैं कि बेरोजगार आयोग की इसलिए मांग कर रहे हैं कि ये अध्यक्ष बना चाहिए, इसलिए इसमें मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि लोग हमारे निजी समझ के इस पर लोग आपको भ्रमित कर रहे थे। वो लोग कुछ नहीं करने वाले, हिम्मत है तो चैलेंज दे रहा हूँ, लीजिए परमिशन, कल नहीं तो परसों लीजिए, विधानसभा चल रही है, दम तो बैठिए और दिखाइए सीना ठोक के हम बैठ सकते हैं, बिना परमिशन भी लड़ सकते हैं और आपके धरने पे मंत्री भी आ सकते हैं और आपको वार्ता के लिए एक बार नहीं 5 बार 6 बार वार्ता कर सकते हैं और आपकी कमेटी बना दीजिए, आप भी दम हो तो फिर मान जाऊंगा, अन्यथा भ्रमित नहीं करिए मेरे बेरोजगारों को। हमने संघर्ष किया, कुछ तो लेके आए क्योंकि आज नहीं तो अभी विधानसभा उपचुनाव भी है, हमने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है, इसलिए हमारे पास एक और रास्ता है। हमारा आंदोलन स्थगित हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, केवल आंदोलन स्थगित किया। हमने 24 नवंबर को जो घोषणा की थी 22 को सीएम साहब से मिले तो हमने स्थगित किया था। और दूसरी बात, जो लोग कहते थे उन लोगों के लिए 4 आदमी लेके घूमते, हमने तो कहा था कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आपने देखा होगा 15 फरवरी को 15 से 2000 लोग, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, फिर धीरे धीरे वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं थी, नहाने की व्यवस्था नहीं, धीरे धीरे लोग जा रहे थे आ रहे थे, लेकिन फिर भी लगातार 500-600 लोग लगातार वहाँ रुके रहे, 9 दिन तक संघर्ष किया। लेकिन उन पूरे 500-600 लोगों की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सैल्यूट करूँगा। आपने अनुशासन रखा क्योंकि कुछ लोग अपवाद वहाँ भी आए थे आंदोलन खत्म कराने, लेकिन आपने एकजुटता दिखाई, विश्वास दिखाया। लेकिन मैंने कहा था जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करूँगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जिद करके बैठे थे, वार्ता नहीं, न तो कमेटी बनती न बात रख पाते। कम से कम आज आप लोग जाके वहां बात रख सकते हैं, अपनी भर्ती के बारे में पता तो कर सकते हो कि क्या होने वाला नहीं होने वाला, विश्वास में तो नहीं रहे। तो ये चीज हमने की है दोस्तों पेपर लीक प्रकरण को लेकर फर्जी डिग्रियों की रोकथाम के लिए, देखो फर्जी डिग्रियों के लिए मुझसे डिटेल मांगी गई है। पेपर लीक के लिए ये कहा है कार्यवाही क्या जो अधिकारियों ने कि इसमें हम कोई बड़ा ठोस कदम उठा रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण के लिए सरकार इसमें ठोस कदम उठाने के लिए उन्होंने कहा है। न्यूनतम अंक वाले मामले में बोले कि 36% मिनिमम किया जाए, जीरो जो माइनस मार्किंग वाले नहीं लगे, इसमें सरकार नियम बना रही है, अब माइनस मार्किंग वाला कोई नौकरी नहीं लगेगा। दोस्तों एक सबसे बड़ी मांग, कई लोग देख रहे होंगे, कई लोग एग्रीकल्चर के होंगे, हमने एक मांग उठाई है कि जो जेट की 2800 फीस ली जाती है वो बिल्कुल गलत है। इसमें मंत्री ने, अधिकारियों ने सहमति जताई है कि जल्दी ही इस पे फैसला लिया जाएगा। जो जेट के जो विद्यार्थी है इंटरेस्ट रेट देते हैं वो 2800 यानी कि सबसे ज्यादा फीस होती है, तो इसमें राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही, क्योंकि एफडी का मामला है और बोले कि अधिकारियों से मीटिंग लेकर इसमें राहत देने की कोशिश की, क्योंकि मामला बोले सही है, उनके साथ गलत और ज्यादा, तो उन्होंने इसमें सहमति जताई है। तो जेट की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोशिश की है। एग्रीकल्चर में हनुमान चौधरी, कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे तक मांग पूछाई थी, तो उनकी मांग मैंने मजबूती से रखी है। जेट वाली एग्रीकल्चर जो फीस वाली, तो इसमें फीस कम होगी, ये अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया, मंत्रियों ने कहा। तो एक कमेटी जब होगी इसको मजबूती से रखूंगा और हम चाहेंगे जल्द से जल्द इसके आदेश हो। दोस्तों 20 नंबर पर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के बस का किराया माफ हो, इसके आज आपने घोषणा देख भी ली होगी। लगातार हम मांग उठा रहे थे, लोग कॉपी पेस्ट वाले तैयार बैठे होंगे, उनका काम कॉपी पेस्ट करने का, क्योंकि धीरे धीरे हम सारे काम करवा रहे। हमने मेहनत की, संघर्ष की, और आपने देखोगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि उपेंद्र यादव का नाम लेके, क्योंकि वहां बैठे थे, संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई मुख्यमंत्री जी ने। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसान आंदोलन चला, लेकिन फिर भी आपने मंत्रियों को भेजा, हमारी बात सुनी, कमेटी बनाई, और जो कुछ लिखित में मंत्रियों ने दिया, आपसे मेरा निवेदन ये होगा, जिस प्रकार आपने जो संवेदनशीलता दिखाई, मेरा निवेदन यही है, जो मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि हम 1, 2, 3 महीने में समस्याओं का निस्तारण करने। 3 महीने का मतलब ये नहीं सारी भर्तियों को, 3 महीना जो कठिन जो है, जैसे नर्सिंग भर्ती 2013 है, पंचायत राज एलडी, जो कठिन परीक्षाओं के लिए लास्ट समय 3 महीना का, 2 से 3 महीने का दिया है। लेकिन जो प्रयोगशाला सहायक है, जो छोटी छोटी भर्तियों के लिए, वो कह रहे हैं जैसे मीटिंग होगी हम तुरंत निपटाएंगे, बिना मीटिंग भी विभागों से निर्देश देकर हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, जो द्वितीय श्रेणी 2018 सेकंड ग्रेड का डबल लिखवा दिया गया लोगों ने, ये भी हमने रख दिया है। 2000 विशेष शिक्षकों के पद भर्ती करें, ये भी विभाग को उन्होंने निर्देश कर दिए हैं। 6000 वंचित बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों में एक मेरे दिव्यांग भाई भी मौजूद थे, इसमें भाई सतीश भी मौजूद थे, इसमें फूलचंद जी गुजर भी मौजूद थे। ये लगातार रहे, मुझे हर व्यक्ति के नाम याद होने लगे, ये बड़ी मेहनत कर रहे थे। इन लोगों ने एकजुटता भी दिखाई, अनुशासन भी रखा, उन लोगों ने मैनेजमेंट भी संभाला, तो इन लोगों को भी धन्यवाद। देखिए शायद दोस्तों मैंने ये बात रखी है, अब इसको कमेटी में लिया गया। मैं चाहता हूँ आप लोग भी कमेटी में जाके अपनी बात रखें, हम सबको प्रयास करके जो 6000 वंचित है उनको न्याय मिले, पंचायत सहायक का मानदेय बढ़े और आप लोगों को भी न्याय मिले। जो मुकदमे लगे उनको वापस लेने के लिए भी निर्देशित कर दिया। दोस्तों ये तमाम ये चीज़ें, और जो कोई मांग रह चुकी है वो कमेटी में है,
कमेटी में वो अभ्यर्थी वहां जाएंगे, हम वहां मांग रखेंगे। साथियों, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे भी 8 बजने वाले हैं, मुझे निकलना है। टाइम क्या हो गया बता दीजिए भाई एक बार। हाँ, मुझे 8 बजे के प्रोग्राम में निकलना है। तो साथियों, मेरा आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो वहां मौजूद था वो जान गया होगा ये बंदा कैसा है, दिलो जान से रहता हूं उनके साथ, चाहे नीचे सोना हो चाहे लास्ट में खाना खाना हो। सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाता था, नीचे सोना तो नीचे सोता था, लेकिन हर व्यक्ति का एक अभिभावक बनकर साथ दिया, हर व्यक्ति की बात सुनी, हर व्यक्ति को मौका दिया। और अब कमेटी में भी जाएंगे तो हर व्यक्ति की बात पूछाने की कोशिश करूंगा। पहली बार कमेटी भी बनी है सर, क्योंकि जो उपचुनाव होंगे यदि हमारे साथ धोखा होता है तो मंत्रिमंडलीय का ये साइन किया हुआ ये जो लेटर है बैठक का, यह भी हमारे पास है, कमेटी का लेटर भी हमारे पास है। हम जनता में ये भी कह सकते हैं हमारे साथ धोखा हुआ। लेकिन जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को भेजा, जिस प्रकार लगातार 6 दौर की हमारी वार्ता चली, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया 50,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की, मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करेंगे, जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण करवाएंगे, लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां आए और जो और तमाम मांगे हैं उनको लेकर निस्तारण निकले। तो साथियों, मैं आप सबसे मैं ये निवेदन करूंगा, जिसका नाम नहीं है अथास नहीं हो, मेरी मदद जितनी मुझसे मदद होगी मैं आप लोगों की करूंगा। मैं जीता हूं आप लोगों के लिए, मरूंगा भी आप लोगों के लिए, लेकिन जो लोग गुमराह करते हैं वो गुमराह करते रह जाएंगे। लेकिन मेरे बेरोजगार के लिए सब कुछ करूंगा मैं। वहां मैं चाहता तो पेटीएम नंबर देके कह सकता था साहब पैसे चाहिए, लेकिन नहीं, ना पेटीएम नंबर दिए ना अकाउंट नंबर दिए, क्योंकि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें भाइयों का बहनों का साथ चाहिए थे, वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन इतना जरूर मुझे जरूर है कि जो लोग लंबी लंबी बातें करते थे वो घर से और सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक से निकल कर नहीं आए, वह असली वीर योद्धा आए थे। अब समाप्त करने के बाद लोग कह रहे थे हम आने वाले थे, आपने समाप्त क्यों कर दिया? अरे भाई लोगों, तुम्हें दम होता तो तुम पहले आते। जिन लोगों में दम था उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो वीर योद्धा थे। अब लड़ाई इन योद्धाओं के दम पर लड़ेंगे। जो साथी नहीं आ पाए उनकी मजबूरियां थी, जो कई लोग वो कह रहे थे कि हम हमेशा जुड़ेंगे। तो साथियों, अभी तक जो लड़ाई हमने खत्म नहीं की, केवल स्थगित की है। जल्दी मीटिंग होगी, 10 दिन के अंदर मीटिंग होनी है। उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे कि मीटिंग में हमें लॉलीपॉप मिलता है, गोली मिलती है, तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 4 जगह हमने प्रत्याशियों की घोषणा की है, चारों जगह प्रत्याशी भी अच्छे, वहां भी जाएंगे, प्रचार भी करेंगे, मिलेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। जो डायलॉग है, लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर भी करना है। जल्दी मैं अलग लाइव से एक और लाइव में मिलूंगा। कुछ मांग मैं भूल भी जाऊं तो माफ करना भाई, कल पूरी रात पर भी नहीं सो पाया, आज दिन में भी मैं मीडिया में गया हुआ था, अब फिर मीडिया बजा रहा हूँ कि हर बेरोजगार की आवाज बुलंद करना मेरा फर्ज है। लेकिन जो लोग घर बैठे बैठे संघर्ष करते हैं उन लोगों को जवाब देने की बारी आपकी है। हमने तो कुछ किया, घर से निकले, धरना प्रदर्शन किया, कमेटी भी बनाई, जिसमें दम है तो कमेटी भी बनाई, धरना भी दे, बिना परमिशन हमने किया। साथियों, जल्दी नए लाइव में मिलूंगा, समय कम है। जय हिंद, जय भारत।